तो जय नित्यानंद, आप सभी लोगों का फिर स्वागत है। अभी हम जो साधना करने वाले हैं, उससे पहले जैसा कि हर रोज गीता की ज्ञान को हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि हमें दो ही मार्ग हैं। एक मार्ग है विनाशकारी, एक मार्ग है अविनाशी। विनाशकारी का मतलब है जिसमें जाने से आपका बारंबार बारंबार विनाश होना ही है, नाश होना ही है। और एक मार्ग ऐसा है जिसमें आपका कभी ही नाश नहीं होगा। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, ये आत्मा तो अविनाशी है। और दूसरा मैं बता चुका हूँ कि संसार विनाशशील है। तो 15वें अध्याय के चौथे श्लोक से मैं आपको बताना चाहूंगा कि भगवान क्या कहना चाहते हैं। तो इसमें एक श्लोक आ रहा है, चौथा श्लोक। ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति रसिता पुराणी। इसका अर्थ जो है कि उस परम पद परमात्मा की खोज करनी चाहिए, जिसको प्राप्त हुए मनुष्य फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिससे अनादिकाल से चली आने वाली यह सृष्टि विस्तार को प्राप्त हुई है। उस आदि पुरुष परमात्मा के ही मैं शरण। तो आपको किसकी शरण जाना है, कौन से मार्ग पर जाना है? उस मार्ग पर, उस परम पद की खोज करनी है आपको। किस परम पद की? जिसमें वापस नहीं लौटना पड़ता, बार बार जन्म मरण की स्थिति में नहीं आना पड़ता। और जबकि हम जाने अनजाने में क्या करते हैं, कौन से मार्ग पे जाते हैं? जिसका तीसरा श्लोक, न रूपमस्येह तथो लभ्यते नान्तो न चार दिन च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम संग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। इसका अर्थ यह है कि ये जो संसार में दिखाई देता है ना, इसको एक वृक्ष के समान भगवान ने कहा है कि इस संसार वृक्ष का रूप देखने में आता है, लेकिन वास्तव में वैसा यहाँ विचार करने पर मिलता नहीं है, क्योंकि इसका न तो आदि है, न अंत है, और न ही स्थिति ही है। इसलिए इस दृढ़ मूल वाले संसार अश्वत्थ वृक्ष को दृढ़ असंगता रूप शस्त्र के द्वारा काट कर इससे मुक्त हो जाना चाहिए। तो अच्छे से आप समझ लो, ये दो श्लोक आज मैंने बताए हैं। तो इसमें यही प्रश्न है कि हमें किस मार्ग को खोजना चाहिए? उस मार्ग को जो अविनाशी पद की ओर ले जाए, परमात्मा की ओर ले जाए, जिसमें जाने के बाद आप उस परम आनंद को, उस परम दिव्यता को प्राप्त कर सको। उस दिव्यता को, उस परम पद को, जिसको प्राप्त हुए मनुष्य फिर लौटकर संसार में नहीं आते। और वो जो मार्ग है वो बहुत ही श्रेष्ठ मार्ग है, और उसको प्राप्त कर लेने के बाद जो है आपको मिलता है वो धाम जहां से लौटना नहीं पड़ता, और वहां हमेशा आप आनंद में रहते हो। यहाँ तो ड्युअलिटी है ना, सुख है तो दुख भी है, दिन है तो रात भी है। वहां आप आनंद ही आनंद, सुख ही सुख में रहते हो। और उस जगह का जो नाम है, किस प्रकार से वर्णित वर्णित करने की कोशिश की है भगवान ने कहा है कि न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। भगवान कह रहे हैं कि उस परम पद को न तो सूर्य, न चंद्र, और न अग्नि ही प्रकाशित कर सकती है, जिसको प्राप्त होकर जीव, जब आप आत्मस्थ हो जाते हो तो उस धाम को प्राप्त कर चुके होते हो। लेकिन जब तक आप आत्मा को नहीं जानते हो वास्तव में, जब तक आप माया के अधीन हो, तब तक आपकी अवस्था जीव होती है। तो जिसको प्राप्त होकर जीव लौटकर संसार में नहीं आते, वही मेरा परम धाम है। तुम उस धाम को आप प्राप्त कर लेते हो अगर आप कौन सा मार्ग खोजते हो? जिस मार्ग में वापस जाने के पश्चात उस परम धाम को प्राप्त करने के बाद वापस लौटना नहीं पड़ता। अन्यथा इस संसार में तो बार बार हमें लौटना ही पड़ता है, और सुख दुख मिलते हैं। और फिर जब शरीर छोड़ देते हैं तो पुराने शरीर के जो माता पिता है, भाई बहन है, या जो संबंध है, रुपए पैसे मकान दुकान, सब भूल जाते हैं। और फिर नए सिरे से फिर शुरू करते हैं, फिर सुख दुख जीवन में भोगते रहते हैं। इसलिए हमें उस मार्ग की खोज करनी चाहिए जो अविनाशी है, जिससे हमें
परम धाम मिल जाए, फिर बार बार हमें बार बार भूल ना हो, स्मरण शक्ति ना चली जाए, हमेशा अपनी एक समरस स्थिति में रहेंगे। तो उस धाम को हमें खोजना है और उस नित्य धाम की प्राप्ति करनी है। यही हमारे जीवन का मूल उद्देश्य है। तो ये जो ज्ञान गीता का है, जो भगवान ने आपको कहा है, इसको कुछ हद तक मैंने कहने का प्रयास किया है। पूरी तरह से तो जब इस ज्ञान के ऊपर आप बारंबार बारंबार अभ्यास करोगे तो धीरे धीरे आपके भीतर बैठा आपका परमात्मा जो है उसको प्रकट कर देगा, प्रकाशित कर देगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय नित्यानंद। अभ्यास करो। इस वीडियो को, इस वीडियो ऑडियो जो भी है मैं यूट्यूब पे डालूंगा, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। आप जितना शेयर करोगे और उस शेयर करने के पश्चात जितने लोगों के जीवन में बदलाव आएगा, प्रकाश आएगा, ज्ञान आएगा, जितने लोगों के जीवन में आएगा उसका कई गुना फल आपको मिलना ही है। क्योंकि भगवान ने कहा है, क्या कहा है, कि जो मेरे भक्तों में इस ज्ञान को फैलाएगा वो मेरा बहुत ही प्रिय भक्त है। और जो कोई इस ज्ञान को सुनेगा भी श्रद्धा से युक्त करके, तो भगवान कहते हैं मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाऊंगा। इसलिए इसका बहुत ही अधिक महात्म्य है। तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करो, जोड़ो, और अगर साधना में जोड़ सकते हो, पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन ग्रुप में ला सकते हो, और वो रेगुलर यहाँ साधना कर सकते हैं, तो उनको एक वातावरण मिलेगा। जैसे स्कूल में पढ़ तो बच्चा प्राइवेट भी सकता है, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज में एग्जाम दे सकता है, परंतु रेगुलर बच्चे को क्या होता है, माहौल मिलता है। ठीक है ना, इसलिए वो वातावरण मिलता है जिससे कि उसको आसानी हो जाती है उस कक्षा को पास करने के लिए। जो प्रयास करना है, जो प्रक्रियाएं हैं, वो उसको पता चलती है। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाएं। धन्यवाद। जय नित्यानंद। नमः शिवाय। अब हम साधना करने जा रहे हैं, इसलिए ये वीडियो यहीं तक। नमः शिवाय। जय नित्यानंद।